Good morning, student. Today I will discuss a new topic that is aggregate demand. First of all, what is aggregate demand? Aggregate demand is the total demand of final goods and services in an economy during an accounting year or during a financial year. Aggregate demand is the total demand of goods, total demand of services which are demanded by the household sector, firm sector, government sector in an economy during an accounting year. Okay, it can be further explained with the help of an example. Suppose in a country like India, during an accounting year, suppose 2005, एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर जो तीन सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ये तीनों सेक्टर कितने कितने गुड्स की डिमांड कर रहे हैं. सपोज हाउस होल्ड सेक्टर 2005 के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर 200 कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहे हैं और 200 कंज्यूमर गुड्स की जो प्राइस हैं, सपोज वो 20,000 रुपीज हैं. 200 कंज्यूमर गुड्स की जो परचेस करने के लिए जो हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड कर रहा है वो 20,000 रुपीज की डिमांड कर रहा है. ओके, हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड 20,000 रुपीज फॉर परचेजिंग 200 कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, हाउसहोल्ड सेक्टर 2000 कंज्यूमर गुड्स परचेस करने के लिए 20,000 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं. ओके, इसी तरह से जो फर्म सेक्टर है वो फर्म सेक्टर दो तरह के गुड्स की डिमांड करता है. एक तो इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल, और दूसरा कैपिटल गुड्स लाइक मशीन इंडस्ट्री, लाइक मशीन technology, etc. Capital goods are those goods which are demanded by the firm sector for the production of goods and services. Capital goods include machine, technology, tools, equipment, etc. These are the capital goods. Firm sector 100 सपोज रॉ मटेरियल की इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कर रहे हैं और यही फर्म सेक्टर 50 कैपिटल गुड्स यानी मशीन की, टेक्नोलॉजी की डिमांड करता है. ओके, और ये रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए फर्म सेक्टर 50,000 रुपीज की डिमांड कर रहा है. इन टर्म ऑफ मनी में फर्म सेक्टर 50,000 रुपीज की डिमांड कर रहा है ताकि वो रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स खरीद सके. ठीक है, इसी तरह से जो कंट्री के अंदर गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के गुड्स की डिमांड करती है. गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री खोलने के लिए कैपिटल गुड्स यानी मशीन और टेक्नोलॉजी की डिमांड करती है. गवर्नमेंट रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, डैम कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करती है. अपने ऑफिस के लिए कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करती है. अपनी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की डिमांड करती है. इट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप के गुड्स की डिमांड करती है. सपोज गवर्नमेंट जो है वो 250 गुड्स की डिमांड कर रही है. ऑल टाइप ऑफ गुड्स विच आर डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज 250. ठीक है, सपोज गवर्नमेंट 250 गुड्स की जो है वो डिमांड कर रही है और 250 गुड्स परचेस करने के लिए 30,000 अमाउंट की डिमांड कर रही है गवर्नमेंट. ओके, अब इस तरह से हमने देखा कि एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर 200 कंज्यूमर गुड्स की और सर्विस की डिमांड कर रहा है. फर्म सेक्टर 100 इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कर रहा है और 50 कैपिटल गुड्स की डिमांड करता है. और जो गवर्नमेंट है वो 250 गुड्स की डिमांड कर रहे हैं. इस तरह से टोटल गुड्स की डिमांड कितनी हुई? 200 कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर, प्लस फर्म सेक्टर 100 इंटरमीडिएट गुड्स और 50 कैपिटल गुड्स. ओके, और गवर्नमेंट 250 जो है वो गुड्स की डिमांड कर रही है. इस तरह से टोटल डिमांड कितनी होगी? 200 प्लस 100, 300 प्लस 50, 350 प्लस 250 इज इक्वल टू 600. इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर 600
गुड्स की और सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं एक कंट्री के अंदर, इंडिया में, एक साल में 2005 में। ये जो 600 गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, ये जो 600 टोटल डिमांड ऑफ गुड्स है, ये कहलाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड that is 600 of goods and services in a country during an accounting year। एक साल के अंदर इंडिया में, एक साल के अंदर 2005 में एक कंट्री के अंदर इंडिया में जो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जितने गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, वो जो टोटल डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो टोटल डिमांड क्या कहलाती है? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं? कि एक कंट्री के अंदर, इंडिया में, एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर कितने कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहे हैं? सपोज 200 कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। फर्म सेक्टर सपोज 100 इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की। 50 कैपिटल गुड्स मशीन की डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो 250 गुड्स की डिमांड कर रही है। इस तरह से जो एक कंट्री के अंदर, इंडिया में, एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर 200 गुड्स की डिमांड कर रहा है, फर्म सेक्टर 100 और 50 गुड्स की डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट जो है 250 गुड्स की डिमांड कर रही है। इस तरह से टोटल गुड्स की डिमांड कितनी हो गई? 200 प्लस 300, 200 प्लस 100 300 प्लस 50 350 और प्लस 250, इट मीन 600। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर टोटल 600 गुड्स की डिमांड कर रहे हैं इंडिया के अंदर 2005 में। ये 600 जो टोटल डिमांड है गुड्स की 600, ये 600 टोटल डिमांड ऑफ गुड्स की क्या कहलाएगी? एग्रीगेट डिमांड। In short, aggregate demand is the total demand of goods and services by the household sector, by firm sector, by government sector in a country during an accounting year। ओके, एक कंट्री के अंदर, इंडिया में, एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जितने टोटल गुड्स की डिमांड कर रहा है, 600 गुड्स की डिमांड कर रहा है, ये टोटल 600 गुड्स की जो डिमांड है वो कहलाएगी एग्रीगेट डिमांड। ये इसकी एक डेफिनेशन हुई। एग्रीगेट डिमांड की एक और डेफिनेशन है जिसको हम इन टर्म ऑफ मनी में एक्सप्रेस करेंगे। अब सेकंड डेफिनेशन जो है एग्रीगेट डिमांड की वो ये है कि एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज डिमांडेड बाय द हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट फॉर परचेजिंग ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, अब देखिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक कंट्री के अंदर, इंडिया में, एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने 200 कंज्यूमर गुड्स की डिमांड की थी और ये 200 कंज्यूमर गुड्स परचेस करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर 20,000 रुपीज की डिमांड कर रहा है। ये इन टर्म ऑफ मनी हो गया, 20,000 रुपीज की डिमांड कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर ताकि वो कंज्यूमर गुड्स खरीद सके। फर्म सेक्टर रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए 50,000 रुपीज की डिमांड कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर ऑल टाइप ऑफ गुड्स परचेस करने के लिए 30,000 रुपीज की डिमांड कर रहा है। ओके, इस तरह से हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो 20,000 रुपीज की डिमांड कर रहा है कंज्यूमर गुड्स और सर्विस परचेस करने के लिए। फर्म सेक्टर 50,000 रुपीज की डिमांड कर रहा है रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो 30,000 रुपीज की डिमांड कर रही है डिफरेंट टाइप का गुड्स खरीदने के लिए। इस तरह से टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हो गया? 20,000 प्लस 50,000 70 प्लस 30 कितना हो गया? 1 लाख।
इस तरह से हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, तीनों सेक्टर जो हैं वो 1 लाख रुपीस की डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस परचेस करने के लिए। ये जो 1 लाख रुपीस की डिमांड कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये 1 लाख रुपीस क्या कहलाएगी? एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल amount of money, that is 1 lakh, which is demanded by household, firm and government in a country during an accounting year. एक कंट्री के अंदर, इंडिया में, एक साल में 2005 में हाउस होल्ड सेक्टर कितने अमाउंट की डिमांड कर रहा है गुड्स खरीद और सर्विस परचेस करने के लिए? सपोज 20,000। फर्म सेक्टर कितने अमाउंट की डिमांड कर रहा है रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए? सपोज 50,000। और जो गवर्नमेंट है वो टोटल कितने अमाउंट की डिमांड कर रहा है? डेट इज सपोज 30,000 गुड्स खरीदने के लिए। इस तरह से हमने देखा कि एक कंट्री के अंदर, इंडिया में, एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, तीनों सेक्टर 1 लाख रुपीस की डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस परचेस करने के लिए। ये जो 1 लाख रुपीस है ये कहलाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। इन शॉर्ट, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, is the total amount of money which is demanded by the household sector, firm sector and government sector in a country during an accounting year. Okay, these are the two definitions of aggregate demand. Okay, but it is the general definition of aggregate demand. Actually, aggregate demand is further defined by classical economists and it is also further defined by Keynes. They are the two approaches of aggregate demand, classical approach and Keynes approach. I will discuss these two approach in next video, in which I will explain the classical view of aggregate demand as well as the Keynes view of aggregate demand. Okay, thank you.